उन्नाव, बदायूं, बाराबंकी, चित्रकूट, हाथरस, एक बार फिर उन्नाव। यूपी में लड़कियों के खिलाफ अपराध के लिए चर्चित यूपी के शहरों की सूची लंबी है। यूपी में बेटियों के खिलाफ एक के बाद एक होने वाले अपराध रोंगटे खड़े कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की बेटियों के खिलाफ अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बेटियों की सुरक्षा की गारंटी दी थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, बालिकाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा, स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा देंगे, और अगर बालिकाओं के साथ किसी ने छेड़खानी करने का दुस्साहस किया तो एंटी रोमियो स्क्वाड हमारा गठित होगा। हर थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष उसके प्रति जवाबदेह होगा, और अगर थाना अध्यक्ष ने लापरवाही बरती तो उसकी वर्दी उतारने का कार्य भी सरकार करेगी। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड का मकसद था बेटियों को मनचलों की छेड़खानी से बचाना, लेकिन बावजूद इसके यूपी में रेप की घटनाएं बढ़ती चली गयी। उन्नाव, बदायूं से लेकर हाथरस तक घटनाओं ने यूपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बबुरा गांव में 3 लड़कियों के साथ जो हुआ उससे एक बार फिर पूरा देश सकते में है। ये तीनों अपने ही खेत में पड़ी मिली। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि तीसरी की हालत काफी गंभीर है। इनके साथ क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। पुलिस जांच कर रही है। पहली नजर में जहर देने का मामला लग रहा है, लेकिन ठीक क्या हुआ ये तो पुलिस की जांच में ही सामने आएगा। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं? हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने बेटियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि अपराधी निकलना चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। लेकिन सच्चाई ये भी है कि लड़कियों के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो यूपी को बेटियों का काल बता दिया। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में कहा, बेटियों के लिए काल बन चुके बीजेपी शासित यूपी में सत्ता संरक्षित नृशंस अत्याचार की एक और विचलित करने वाली घटना का केंद्र बना उन्नाव। जंगल में पेड़ से बांधकर 2 दलित लड़कियों की हत्या, एक अति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, अत्यंत दुखद। दरिंदों को कठोरतम सजा मिलना ही न्याय है। यूपी की कमान संभालने के बाद योगी ने अपराधियों को यूपी छोड़ने की चेतावनी दी थी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। लेकिन न तो अपराधी यूपी छोड़कर गए, न ही अपराध कम हुए। बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराध से चिंता और बढ़ी है। उन्नाव एक बार फिर से सन्न है। किसी को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। 3 बहनें खेत में मिली, हाथ पैर बंधे थे, मुंह से झाग निकल रहा था, हालत गंभीर थी। उम्र भी महज 13 साल, 16 साल और 17 साल। 2 बहनों की मौत हो गई, तीसरी की हालत गंभीर है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। खबर उन्नाव के असोहा थाने की है। बबुरा गांव में कल रात खेतों में 3 बहनें बेहद ही गंभीर हालत में मिली। परिजनों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तीनों बहनें चारा लेने गई थी, लेकिन जब 7 बजे तक नहीं लौटी तो घर वाले ढूंढने निकले। काफी खोजबीन के बाद तीनों खेत में मरणासन स्थिति में मिली। आनन फानन में तीनों को पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन 2 बहनों को बचाया नहीं जा सका। 6 बजेगा हुआ थे हम लौटिया, देखो हरेरी परी। जब हमका नहीं हुआ साहेब मिली, सब सिरसा वर्षा सब ढूंढने लागे न, बरसिंगो में नहीं मिली। बड़े बड़े सिरसा या ख्यातम रहे तो वही साहेब 3 जनी परी रहे, तरी ऊपर साहेब सिरसा टूट पहुड़ा दी नहीं गई रहे। अच्छा, उसके आसपास कुछ सामान भी पड़ा हुआ था? नहीं साहेब, कुछ नहीं। जो बिटिया खुरपा हंसिया ले गई रहे, घास केने वही कपड़ा रुपस्टा परे रहे।
जहां मृतक के चाचा और भाई बता रहे हैं कि लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए थे, वहीं मां इससे इनकार कर रही है। वो मुंह से झाग निकलने की बात जरूर कह रही है। घर पे उनके मम्मी है और फिर हमारे भाई है, एक बहन हमें घर पर है, 2 लोगों की शादी हुई बहन की, और हमारी और वो है घर वाले। इसको लेकर अभी जो पुलिस प्रशासन आया हुआ है, सब कुछ जगह कर रहा है, तो क्या लगता है किसी के ऊपर शक है? अभी सर सब किसी के ऊपर नहीं, अब ये बच जाए तो भी मालूम चले किसी का, तो यही बता पाएगी किसी का। फोन आया था कि मतलब खेत गई थी वो 3 बजे लमसम, तो वही 6 साढ़े 6 बजे सूचना मिली कि लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे। बस इतनी बात हम जानते हैं और कुछ मालूम नहीं। एक बेटी की हालत गंभीर है, जिसे पहले कानपुर के हैलेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां हालत में सुधार न होने की वजह से एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जब यहाँ मरीज यहाँ पर आई है तो बिल्कुल गैस्पिंग में आई थी, उसकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी, मुंह से पूरा झाग आ रहा था, मुंह के अंदर पूरा सेक्रीशंस बहुत भरे हुए थे और उसकी प्यूपिल बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड थी और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, टोटली अनकॉन्शियस थी। और अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी इस समय जो उसकी स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो गया है, एनोक्सिया में गई है मरीज, तो क्रिटिकली इल है, बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है। दलित बेटियों की संदिग्ध मौत की खबर मिलते ही कानपुर से लखनऊ तक प्रशासन हरकत में आ गया। एसपी, एडीजी से लेकर आईजी तक तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने देर रात परिजनों से मुलाकात की। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो गई। सत्रह फरवरी की शाम को क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। चारा लाने गई तीनों नाबालिग बहनों के साथ क्या हुआ कोई पुख्ता तौर पर नहीं बता पा रहा है। जितने लोग उतनी बातें, पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तीनों बेटियों को खोजते हुए सबसे पहले घर वालों ने ही उन्हें बेसुध पड़ा देखा। बड़ी बेटी करहा रही थी, उसी की आवाज ने घर वालों का ध्यान खींचा। पास गए तो तीनों पास ही मिली। एक तरफ बेटी के पिता का दावा है कि तीनों के हाथ पैर बंधे थे। उन्होंने हत्या का शक भी जताया है। हाथ गर्दन नहीं, ऐसे गर्दन बताया, हाथ ऐसे रहा है, ऐसे एक गिट्टी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे लगे। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरन मारा है? हाँ, बस इतना हमने रहे, और क्या है? क्या देखने में लग रहा था कि किसी ने जबरन कुछ किया है? नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं लगा जबरन किया है। ये दिखता कि मार के डाल दी गई तीनों इकट्ठे जैसे। परिवार के लोगों के बयान भी अलग अलग हैं। चाचा ने भी हाथ पैर बंधे होने की बात की, लेकिन चचेरी बहनों में एक की मां ने इससे इनकार कर दिया। उनका कहना है कि तीनों बेटियों के कपड़े भी ठीक थे। 6 साढ़े 6 बजे सूचना मिली कि लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे। बस इतनी बात हम जानते हैं और कुछ मालूम नहीं। वही मतलब जब हम फोन पे गए मतलब मालूम पड़ा हमको। अब फोन ये नहीं, मतलब फोन किए थे वो तो हम परी रहे। तो कैसे, मतलब कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे? हाथ पैर न बंधे रहे, ऐसे परे रहे ऐसे। तो आपको किसी पे आशंका है? हमको कोई शंका नहीं है। हम किसी के कही दे साहब, बताओ हमका, हम जब देखा नहीं न किसके कही दे। कितने समय घटना है शाम को? शाम को हम धेरे भैंसी कमते लान है, अरे धेरे से जुड़े तक लान है, वही की बाद में चारा पानी कीन है। तब हम कहा हमारी लड़की पता नहीं कहा, तो हम खोज करे लागे रहे। पर सब हैरान है। घर वालों को समझ नहीं आ रहा कि तीनों के साथ क्या हुआ। मुंह से झाग आने का मतलब भी उन्हें परेशान कर रहा है। यही वजह है कि मृतका की भाभी सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। मैं चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो। अच्छा, आपको कभी कुछ बताया कि किसी ने कोई परेशान किया, कोई दुश्मनी? ये कभी हमको कभी बोलती ही थी नहीं थी कि हमें कोई परेशान करता है या कोई ये इस तरह की कोई भी बात नहीं थी कि जो हमें बताती हो। पुलिस की तरफ से जो जांच की जा रही है वो ठीक है? अभी आपको क्या लगता है? सर ठीक है, हम सर आप सब लोग से बस यही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए। इंसाफ की गुहार लगाते हुए गांव वाले भी धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि घटना की जल्द जांच हो और परिवार वालों को थाने में न बिठाया जाए। पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि घटना का कोई चश्मदीद है ही नहीं। उम्मीद की किरण बड़ी बेटी पर टिकी है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसका बयान भी काफी अहमियत रखता है। वही बता सकती है कि आखिरकार क्या हुआ था।
नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।